कोई कहता है इंग्लिश ग्रामर सीख लो, इंग्लिश परफेक्ट हो जाएगी। कोई कहता है इंग्लिश सेंटेंसेस को रट लो, इंग्लिश स्पीकिंग आपकी फ्लुएंट हो जाएगी। पर क्या स्टूडेंट ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आपको बेस ही नहीं पता कि इंग्लिश को सीखने से पहले आपका बेस क्या है। तो आपको क्या सीखना है? बेस सीखना है। बेस सीखने के लिए आपको क्या करना है? इंग्लिश टू हिंदी वर्ड मीनिंग सीखने पड़ेगी, इंग्लिश टू हिंदी वोकैबुलरी सीखनी पड़ेगी, तभी जाकर आपकी जो इंग्लिश स्पीकिंग है वो फ्लुएंट हो पाएगी, फ्लुएंटली आप बोल पाएंगे। तो ना तो आपको इंग्लिश ग्रामर सीखने की जरूरत है, ना तो आपको इंग्लिश स्पीकिंग के सेंटेंसेस को रटने की जरूरत है। वो चीज आपका अलग टॉपिक है कि आपको इंग्लिश ग्रामर समझना चाहिए, लेकिन आपको इंग्लिश फ्लुएंट करने के लिए आपको इंग्लिश ग्रामर की बिल्कुल जरूरत नहीं होती, वो आपका एक सब्जेक्ट है। लेकिन अगर आपको इंग्लिश स्पीकिंग फ्लुएंट करनी है तो उसको आपको बेसिक से समझना पड़ेगा। तो बेसिक है आपका इंग्लिश टू हिंदी वर्ड मीनिंग। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न 100 इंग्लिश टू हिंदी वर्ड मीनिंग। So watch the video till the end and like this video, share this video and subscribe this channel. So let's get started. It won't take much time. आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम बात कर चुके हैं, आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश 100 इंग्लिश टू हिंदी वर्ड मीनिंग। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है आपका आई। आई का मतलब होता है मैं, ध्यान रखिए। आई का मतलब होता है मैं। सेकंड है आपका वी, WE, वी का मतलब होता है हम। थर्ड वर्ड है आपका यू, YOU, यू का मतलब होता है तुम या आप, ध्यान दीजिए, तुम या आप। नेक्स्ट है आपका फोर्थ वर्ड THEY, दे का मतलब होता है वे। फिफ्थ वर्ड है आपका HE, ही का मतलब होता है वह। सिक्स्थ है आपका SHE, शी का मतलब होता है वह। लेकिन यहाँ पे ही और शी के लिए आपको समझना एक बात जरूरी है कि ही वर्ड जो है वो मेल्स के लिए लगता है, बॉयज के लिए लगता है, और शी वर्ड है वो गर्ल्स के लिए, फीमेल्स के लिए लगता है। नेक्स्ट आइए बढ़ते आगे। इट का मतलब होता है यह, IT, इट का मतलब होता है यह। एट्थ है आपका OWR, अवर का मतलब होता है हमारा, अवर का मतलब होता है हमारा। नाइन्थ है आपका YOUR, योर का मतलब होता है तुम्हारा। टेंथ है आपका THEIR, देयर का मतलब होता है उनका। 11th वर्ड है आपका HIS, हिज का मतलब होता है उसका। 12th वर्ड है आपका HER, हर का मतलब होता है उसकी, ध्यान देंगे, उसका या उसकी। नेक्स्ट वर्ड है आपका 13 ITS, इट्स का मतलब होता है इसका। 14 वर्ड है आपका US, अस का मतलब होता है हमारा। जब बात हमारे की बात हो तब वहां पे आपको अस का यूज करना है। आइए देखते हैं 15 ME, मी का मतलब होता है मुझे, मी का मतलब होता है मुझे। 16 वर्ड है आपका THEM, दैम का मतलब होता है उन। 17 वर्ड है आपका HIM, हिम का मतलब होता है उसे। 18 वर्ड है आपका HER, हर का मतलब भी होता है उसे। ध्यान रखिए यहाँ पे कॉमन है, हिम और हर का मतलब क्या होता है? उसे, दोनों का मतलब होता है उसे। अब बात करते हैं 19 वर्ड की। WHAT, वॉट का मतलब होता है क्या, वॉट का मतलब होता है क्या। तो ये देख लीजिए आपके कितने वर्ड थे, 1 to 19 वर्ड थे। आपकी इंग्लिश स्पीकिंग को फ्लुएंट करने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपको सेंटेंस बनाने के काम आते हैं, सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के काम आते हैं। तो ये तो आपके लिए बहुत जरूरी है। आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वर्ड। 20 आपका WHO, हु का मतलब होता है कौन। 21 वर्ड है आपका WHICH, विच का मतलब होता है कौन सी, विच का मतलब होता है कौन सी, और विच का यूज आपको ऑब्जेक्ट के लिए लगाना पड़ता है। 22 वर्ड है WHY, वाई का मतलब होता है क्यों, ध्यान दीजिए, वाई का मतलब होता है क्यों। 23 वर्ड है आपका WHEN, वैन का मतलब होता है कब, WHEN, वैन का मतलब होता है कब। 24 वर्ड है आपका HOW, हाउ का मतलब होता है कैसे, हाउ का मतलब होता है कैसे। 25 वर्ड है आपका WHOSE, हुज का मतलब होता है किसका। 26 वर्ड है आपका WHOM, होम का मतलब होता है किसे। हुज और होम में क्या साइलेंट है, W साइलेंट है, ध्यान रखेंगे। W लिखा तो जाएगा लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा बिल्कुल भी। 27 वर्ड है WHERE, वेयर का मतलब होता है कहाँ। वेयर का यूज किस चीज के लिए करते हैं सेंटेंस में, प्लेस के लिए करते हैं, ध्यान रखिए। वेयर का यूज प्लेस को जानने के लिए करते हैं। तो आइए 28 वर्ड है WHAT, वॉट, FOR, वॉट फॉर का मतलब होता है किस लिए, वॉट फॉर मतलब किस लिए। 29 वर्ड है WHAT, वॉट, EVER, वॉट एवर का मतलब होता है जो भी, वॉट एवर का मतलब होता है जो भी। नेक्स्ट है आपका 30 WHEN, वैन, EVER, एवर, वैन एवर का मतलब होता है जब भी। 31 वर्ड है FROM, फ्रॉम, WHERE, वेयर, फ्रॉम वेयर का मतलब होता है कहाँ से, ध्यान देंगे। फ्रॉम का मतलब होता है से,
और वेयर का मतलब होता है कहाँ, तो फ्रॉम से का मतलब होता है कहाँ से। 32 वर्ड है आपका विद होम, WITH विद HWHOM होम। विद होम का मतलब होता है किसके साथ, तो यहाँ पे मीनिंग देखेंगे विद का मतलब होता है साथ, होम का मतलब होता है किसके। 33 वर्ड है आपका एट व्हाट टाइम, इसका मतलब होता है किस समय, एट व्हाट टाइम का मतलब होता है किस समय। आइए स्टूडेंट तो बात करते हैं आपके 34 वर्ड की। हाउ मच का मतलब होता है कितना, ध्यान रखेंगे हाउ मच का मतलब होता है कितना। 35 वर्ड है आपका हाउ मैनी टाइम्स का मतलब होता है कितनी बार। 36 वर्ड है हाउ लॉन्ग, HOW हाउ LONG लॉन्ग, हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कब से। 37 वर्ड है आपका THIS दिस का मतलब होता है यह है। 38 वर्ड है आपका THAT दैट का मतलब होता है वह। 39 वर्ड है आपका THESE दिस का मतलब होता है यह, दिस का मतलब होता है यह। आइए देखते हैं 40 THOSE दोस्त का मतलब होता है वह। 41 है ANYONE एनी वन का मतलब होता है कोई भी। 42 वर्ड है आपका NO ONE नो वन का मतलब होता है कोई भी नहीं। 43 है आपका एवरी वन का मतलब होता है हर कोई, एवरी वन का मतलब होता है हर कोई। तो देखा आपने, ये थे आपके 22 43 वर्ड। कितने यूजफुल है आपके सेंटेंसेस के लिए, क्योंकि आपको सेंटेंस ट्रांसलेट करने के लिए इन सभी शब्दों की जरूरत तो पड़ती है। तो आपको सीखना पड़ेगा कि ये इंग्लिश और हिंदी में कैसे बोले जाते हैं। तो आपने 22 43 वर्ड्स इंग्लिश टू हिंदी, तो आपने ये जान लिया होगा कि आपको ट्रांसलेशन के लिए कितने जरूरी रहते हैं ये वर्ड। इंग्लिश टू हिंदी आपको पता होने चाहिए, तभी आप सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आपके नेक्स्ट वर्ड रहने वाले आपके 44 SOME सम का मतलब होता है कुछ, ध्यान देंगे सम का मतलब होता है कुछ। 45 है आपका ALL ऑल का मतलब होता है सब। 46 है ALWAYS ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। 47 है NEVER नेवर का मतलब होता है नहीं। 48 वर्ड है आपका SOMETIMES समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभी। 49 वर्ड है आपका OFTEN ऑफ्टन का मतलब होता है अक्सर, इसको आप ऑफन भी पढ़ सकते हैं, ऑफ्टन भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 50 वर्ड FOR फोर का मतलब होता है के लिए। 51 है आपका WITH विद का मतलब होता है साथ। 52 है आपका TOWARDS टू वर्ड्स का मतलब होता है की और। 53 वर्ड है आपका INSIDE इनसाइड का मतलब होता है अंदर। 54 वर्ड है आपका OUTSIDE आउटसाइड का मतलब होता है बाहर। 55 है आपका STAIRS स्टेयर्स का मतलब होता है सीढ़ियाँ। 56 है आपका DOOR डोर का मतलब होता है दरवाजा। 57 है WINDOW विंडो का मतलब होता है खिड़की। 58 वर्ड है आपका TABLE टेबल का मतलब होता है मेज। 59 है ALMIRAH अलमीरा का मतलब होता है अलमारी। 60 वर्ड है आपका KITCHEN किचन का मतलब होता है रसोई। 61 वर्ड है आपका SO सो का मतलब होता है इसलिए। 62 वर्ड है आपका THAT दैट दैट्स वाई का मतलब होता है किस लिए। 63 वर्ड है आपका BECAUSE बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। 64 वर्ड है आपका BUT बट का मतलब होता है लेकिन परंतु किंतु, इसके 3 मतलब होते हैं, ध्यान रखेंगे। 65 वर्ड है आपका ABOUT अबाउट का मतलब होता है के बारे में। 66 है आपका THEN दैन का मतलब होता है फिर से या फिर। 67 वर्ड है आपका MANY मैनी का मतलब होता है अनेक। अब बात करते हैं आपके 68 वर्ड की। 68 वर्ड है आपका HERE हेयर का मतलब होता है यहाँ। 69 वर्ड है आपका THERE देयर का मतलब होता है वहाँ, ध्यान रखिए। 70 वर्ड है आपका EVER वाई EVERY एवरीवेयर का मतलब होता है हर जगह। 71 वर्ड है आपका NO नो WHERE नो वेयर का मतलब होता है कहीं भी नहीं। 72 वर्ड है MORE मोर का मतलब होता है ज्यादा या आप अधिक भी कह सकते हैं। 73 वर्ड है LESS लेस का मतलब होता है कम। 74 वर्ड है BEFORE बिफोर का मतलब होता है पहले। 75 है AFTER आफ्टर का मतलब होता है बाद में। 76 है ONLY ओनली का मतलब होता है केवल। 77 वर्ड है आपका TODAY टुडे
टुडे का मतलब होता है आज। 78 है TONIGST टू नाइट। टू नाइट का मतलब होता है आज रात। 79 है YESTERDAY यस्टरडे। यस्टरडे मतलब होता है कल। TOMORROW टुमारो। टुमारो का मतलब भी होता है कल। अब यहाँ पे देखिए कंफ्यूजिंग है, यस्टरडे और टुमारो में कंफ्यूजन है कि यस्टरडे कब बोलेंगे एंड टुमारो कब बोलेंगे। तो ध्यान दीजिए, जो आज का दिन है वो आपका कौन सा है, टुडे है। जो आने वाला दिन रहेगा वो आपका टुमारो रहेगा। जो बीत चुका है दिन उसको आप यस्टरडे बोलेंगे। तो ये चीज होता है, इस चीज को आपको ध्यान देना था। आइए बात करते हैं 81 वर्ड की। 81 वर्ड है आपका LAST लास्ट, NIGST नाइट। लास्ट नाइट का मतलब होता है पिछली रात। 82 है आपका FEW फ्यू। फ्यू का मतलब होता है कुछ। 83 वर्ड है DAY डे। डे का मतलब होता है दिन। 84 है AGO एगो। एगो का मतलब होता है पहले। 85 है आपका NEAR नियर। नियर का मतलब होता है पास। 86 है FAR फार। फार का मतलब होता है दूर। 87 PUL पुल। पुल का मतलब होता है खींचना। 88 है आपका PUSH पुश। पुश का मतलब होता है धक्का मारना या धकेलना। 89 है आपका प्रेस, PRESS प्रेस का मतलब होता है दबाना। 90 वर्ड है आपका OPEN ओपन। ओपन का मतलब होता है खुला। 91 है आपका CLOSE क्लोज। क्लोज का मतलब होता है बंद। 92 वर्ड है आपका STILL स्टिल। स्टिल का मतलब होता है फिर भी। 93 वर्ड है PEOPLE पीपल। पीपल का मतलब होता है लोग। 94 वर्ड है आपका ASK आस्क का मतलब होता है पूछना। 95 का मतलब है 95 वर्ड है आपका TELL टेल। टेल का मतलब होता है बताना। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे 1 to 95 वर्ड मीनिंग थे, इंग्लिश टू हिंदी वर्ड मीनिंग थे, जो कि आपके सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए था। आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वर्ड। 96 वर्ड है आपका LOW लो। लो का मतलब होता है कानून। 97 वर्ड है आपका COST कोस्ट। कोस्ट का मतलब होता है लागत। 98 वर्ड है आपका PHRASE फ्रेज। फ्रेज का मतलब होता है मुहावरा। 99 वर्ड है आपका SAND सैंड। सैंड का मतलब होता है रेत। 100 वर्ड है आपका SOIL सॉइल। सॉइल का मतलब होता है मिट्टी। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक 1 to 100 इंग्लिश टू हिंदी वर्ड मीनिंग का, जो कि ये वर्ड मीनिंग आपको इंग्लिश टू हिंदी सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने में बहुत काम आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। और अगर आपको इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में ऐसे यूजफुल वीडियो।